पीर हरणित ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत है तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। आचार्य जी प्रणाम। हाँ आचार्य जी, मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। कहो, क्या कहना चाहेंगे वो? आचार्य जी, भक्त के विषय में जानना चाहता हूँ। भक्त के विषय में जानना चाहते हो? हाँ जी। तो जो जानना चाहते हो वो कहो। भक्त कौन होता है, इसमें क्या अरमान होते हैं, यही जानना चाहता हूँ। ठीक, तुम्हारा कहना मेरी समझ में आ गया है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी के द्वारा दिया हुआ प्रेरणा गीत है, तो उसको हम कहने जा रहे हैं और तुम सब लोग समझने का प्रयास करना। जी। भक्तों में बड़े अरमान होते हैं, भक्तों में बड़े अरमान होते हैं। भक्त ही भगवान की पहचान होते हैं, भक्त ही भगवान की पहचान होते हैं। भक्तों में बड़े अरमान होते हैं। इस प्रेरणा गीत में कहा गया है कि भक्तों में अरमान होते हैं। भक्तों में अपने आप पर नहीं, अपने इष्ट के प्रति का अरमान रहता है, जो कि इष्ट परम दयालु है। भक्तों के द्वारा ही पता चलता है कि भगवान है, भगवान सदा है। भक्त का अर्थ ये नहीं है कि वेशधारी हो। भक्त भगवान इष्ट के ध्यान में जो गुम रहता है। भक्त कभी भिखारी नहीं होता है, उसे अपने इष्ट का भरोसा रहता है। भगवान तो करुणा सागर लीलाधर कहलाया है। समय समय पर अपने से भक्तों को उपजाया है। भगवान तो करुणा सागर लीलाधर कहलाया है। समय समय पर अपने से भक्तों को उपजाया है। भक्त ही तो भगवान की शान होते हैं। भक्त ही तो भगवान की शान होते हैं। भक्त ही भगवान की पहचान होते हैं। भक्तों में बड़े अरमान होते हैं। भक्त ही भगवान की पहचान होते हैं।
भगवान की महिमा को भक्त जानते हैं। करुणा के सागर ही, लीलाधर ही तथा आनंद नाम भक्तों ने दिए हैं कि सारी क्षमताएं भगवान में है। भगवान समय के अनुकूल अपने भक्त को संसार में उत्पन्न करते हैं। भक्त केवल भगवान कार्य हेतु जन्मता है। भक्त सृष्टि के नियमों का पालन करता है। उसी के द्वारा भगवान अपने की पहचान आदि संसार को देते हैं। कभी भगवान पृथ्वी पर न प्रकट होता है न जन्मता है। भगवान की बनी सृष्टि का कोई मानव नहीं सुन सकता है। भगवान भाषाओं आदि से परे है। भगवान की शान, भगवान की श्रेष्ठता भक्त के द्वारा ही मालूम होती है। अपनी लीला आप ही करते कोई समझ ना पाता है। भक्तों का विश्वास देख देख कर सब चकराता है। अपनी लीला आप ही करते कोई समझ ना पाता है। भक्तों का विश्वास देख देख कर सब चकराता है। भक्त ही तो भगवान पर विश्वास रखते हैं। भक्त ही तो भगवान पर विश्वास रखते हैं। भक्त ही भगवान की पहचान होते हैं। भक्तों में बड़े अरमान होते हैं। भक्त ही भगवान की पहचान होते हैं। इस पंक्ति में कहा गया है कि भगवान अपनी लीला करते हैं, अपने के साथ अपनी लीला करते हैं। भगवान ने अपने स्वयं को लीलाकारी अपने से स्वयं से वो लीलाकारी है जिससे संसार का कोई भी प्राणी न समझ पाता है, न समझ पाया है। संसार में भक्त जो होता है उसका भगवान के प्रति का विश्वास देख संसार चकित रहता है और संसार में मात्र भगवान के भक्त ही अपने इष्ट भगवान पर विश्वास करते हैं। अतिरिक्त के मानो भगवान पर विश्वास न करके अपने को भगवान की उपाधि कहता है, मानो अपनी विश्वास अपने पर ही करता है। संसार को भ्रमित करने की लिए झूठ का भगवान की आड़ ले लेता है। भक्त कोई भी ऊपर से नीचे, भक्त कोई भी ऊपर से नहीं जाने जाते हैं। इसीलिए भक्त संसार में नहीं माने जाते हैं। भक्त कोई भी ऊपर से नहीं जाने जाते हैं। इसीलिए भक्त संसार में नहीं माने जाते हैं। श्रद्धा विश्वास को यहाँ पर आडंबर कहते हैं। श्रद्धा विश्वास को यहाँ पर आडंबर कहते हैं। भक्त ही भगवान की पहचान होते हैं। भक्तों में बड़े अरमान होते हैं। भक्त ही भगवान की पहचान होते हैं। इस पंक्ति में कहा गया है कि भक्त भगवान मात्र के होते हैं। उन्हें संसार से कोई अर्थ नहीं रहता है। कोई कुछ करे, कोई कुछ भी कहे, कोई किसी को माने, इसका मतलब भक्त नहीं रखता है। भक्त अपने भगवान पर सदा अपनी आस्था रखता है। संसार का कोई नहीं जान पाता कि वो भगवान का परम भक्त है। जिसे संसार का एक भी मानव प्राणी जान पाता कि वो भगवान का भक्त है। एक भी मानव प्राणी नहीं जान पाता है। वो भगवान का भक्त थोड़ा भी नहीं होता है। वो भेष भक्त का बनाकर सभी जनता को छलता है।
भगवान के प्रति का भेष लेकर के वो जनता को छलता है, भगवान को नहीं मानता है, भगवान मतलब की आड़ ले लेता है, भेष की आड़ ले लेता है और गुमराह करता है। स्वयं को परमात्मा कहता है, इसीलिए दिखावे के भक्तों को कोई सम्मान नहीं देता है, केवल धनाढ्य उनका सम्मान करते हैं, जो कि धनवानों के पास इकट्ठा धन का उन्हें पता होता है कि कैसे बढ़े हैं। उसी पाप को सामान्य की सोच लेकर दानादि करते हैं, जो सांच है उसका उपहास सभी करते हैं, सत्य सभी को आडंबर दिखाई देता है। भक्त हो मेरे तुम भक्त सदा बन के रहना, पूछे कोई तो तुम मार्ग मेरा उससे कहना। भक्त हो मेरे तुम भक्त सदा बन के रहना, पूछे कोई तो तुम मार्ग मेरा उससे कहना। यशयल भक्त कोई नहीं नादान होते हैं, यशयल भक्त कोई नहीं नादान होते हैं, भक्त ही भगवान की पहचान होते हैं। भक्तों में बड़े अरमान होते हैं, भक्त ही भगवान की पहचान होते हैं। इस पंक्ति में भक्त के लिए भगवान का संबोधन है। कहते हैं कि भक्त तुम मेरे द्वारा मेरे लिए हो, तुम भक्त ही बनकर संसार में रहना। यदि कोई पूछे विश्वास के साथ तभी मेरे तक का मार्ग कहना, अपने से उपहास बसी होकर वह क्रोध ज्वाला हो, कभी भूल कर भी किसी से कुछ नहीं कहना। भक्त भगवान के होते हैं, कोई भी संसार में मूर्ख नहीं होता है। बोलो श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। आचार्य जी, जो आपने हम सबको बताया, तुम आपके कथन पे सुनकर हम लोग आनंदित हुए और एक और जिज्ञासा उत्पन्न हुई। तो कैसी जिज्ञासा है? आचार्य जी, भक्त और भगवान में संबंध है, क्या संबंध है? क्या भक्त में भगवान होता है? समझाने की कृपा करें, क्या सत्य है? जो प्रश्न तुमने किया है वो कहीं तक ठीक ही किया है। यहाँ संसार में जितने भी प्राणी हैं, जितने भी मानव प्राणी हैं, अधिकांश का यही कहना है कि हर मानव के अंदर में भगवान होता है। हर कोई यही मानता है। यहाँ साधु संत महात्मा और वेद पुराण आदि जो कुछ भी हैं, उन सब का कथन कहीं तक यही है कि सभी में भगवान होता है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कृपा कर कहते हैं, आगे की पंक्तियों में हम समझने का प्रयास करते हैं जी। सुनो। भक्त कहाँ होते हैं, भगवान कहाँ होते हैं। भक्त कहाँ होते हैं, भगवान कहाँ होते हैं। कोई कोई ये कहता भगवान, कोई कोई ये कहता भक्त में भगवान होते हैं। भक्त कहाँ होते हैं, भगवान कहाँ होते हैं। कोई कोई ये कहता भक्त में भगवान होते हैं। कोई कोई ये कहता भक्त में भगवान होते हैं। इस गीत को पिंगला के द्वारा गाया गया है कि भक्त भगवान में भारी अंतर है। कहाँ
भक्त और कहाँ भगवान है। संसार में लोग कहते हैं कि भक्त में भगवान रहते हैं। अच्छा, भक्त एक है और दूसरा उसी में भगवान भी है। जहाँ आत्मा का निवास है उसी निवास में परमात्मा का निवास संभव है। यदि आत्मा स्थान में परमात्मा का निवास है तो आत्मा की परमात्मा को खोजने की आवश्यकता ही नहीं है। दुनिया में इंसान पैदा होता है, जाने अनजाने वही कर्म करता है। दुनिया में इंसान पैदा होता है, जाने अनजाने वही कर्म करता है। कर्म का फल मिले सभी सुन पाते हैं, कर्म का फल मिले सभी सुन पाते हैं। कोई कोई एकता भक्त में भगवान होते हैं, कोई कोई एकता भक्त में भगवान होते हैं। इसमें कहा गया है कि संसार में इंसान मानव की उत्पत्ति होती है, वही मानव जान कर समझ कर सोच कर अनजान बनकर नाना कर्म करता है। यहाँ सभी जानते हैं कि किए कर्मों का प्रायश्चित अवश्य ही करना पड़ता है। भक्त के अंदर यदि भगवान विराज रहा तो वो भी कर्मों से परे होना था। प्रकृति की रचना है ऐसी एक घर सबको दिए, मानव की रचना में एक नहीं अनेक रे। प्रकृति की रचना है ऐसी एक घर सबको दिए, मानव की रचना में एक नहीं अनेक रही। फर्क इतना बड़ा कोई नहीं समझते हैं, फर्क इतना बड़ा कोई नहीं समझते हैं। कोई कोई कहता भक्त में भगवान होते हैं, कोई कोई कहता भक्त में भगवान होते हैं। इस संसार की रीति है, ईश्वर का विधान न्याय है कि एक घर सबको दिया है, अर्थात एक घर जिसमें तसल्ली होती है, तृप्ति होती है। जो मानव जीवन का सार सुख है वो औरत है। जिस एक औरत या एक ही पुरुष संगत कर जीवन बिता देने पर कोई पाप नहीं बनता है, परंतु प्रकृति के विपरीत हो मानव ने रचना खुद से करी कि एक नहीं अनेक नारियां हो ताकि तृप्ति हो जाए, परंतु संभव नहीं हुआ। एक एक के बाद दूसरी ने पाप को जन्म दे दिया। अनंत नारियों के पश्चात भी कभी जीवन में तृप्ति का एहसास नहीं हुआ। जीवन कुछ भी हो गया हो पर मन थका नहीं। कितना अंतर है, कोई ऐसे अंतर पर विचार भी नहीं करता। एक न एक ही नारी सदा मुक्ति का मार्ग है। भक्त को कमी ही रहता है, भगवान कहाँ रह पाएगा। भगवान है भाग्य विधाता, इंसान में कहाँ रह पाएगा। भक्त को कम ही रहता है, भगवान कहाँ रह पाएगा। भगवान है भाग्य विधाता, इंसान में कहाँ रह पाएगा। आडंबर के पुजारी अपने को, आडंबर के पुजारी अपने को भगवान कहते हैं। आडंबर के पुजारी अपने को भगवान कहते हैं। कोई कोई ये कहता भक्त में भगवान होते हैं। भक्त कहाँ होते हैं, भगवान कहाँ होते हैं। कोई कोई ये कहता भक्त में भगवान होते हैं। इस लाइन में कहा गया है कि भक्त को
कमी बनी ही रहती है। सबसे बड़ी कमी इष्ट की प्राप्ति कर पाना, अर्थात संसार से मुक्ति मिले। ऐसे भक्त में भगवान कैसे रह सकता है? भगवान भक्त के भाग्य का लेखन कर लेता है, इसी अनुसार भक्त पर अनुग्रह करता है। ऐसा प्रभु इंसान में कैसे रहेगा? यहाँ संसार में वो आडंबरधारी हैं जो कहते हैं मैं ईश्वर हूँ, मुझ में भगवान का निवास, अर्थात मैं भगवान हूँ। कोई संसार में कहे मानव में या पृथ्वी पर भगवान पाया गया, ये गलत है। इंसान है कर्म बसी, भगवान कर्मों से न्यारा ही। इंसान कहता भक्त सदा, भगवान को रहता प्यारा ही। इंसान है कर्म बसी, भगवान कर्मों से न्यारा ही। इंसान कहता भक्त सदा, भगवान को रहता प्यारा ही। कहते ये शील भगवान कभी नहीं इंसान होते हैं। कहते ये शील भगवान कभी नहीं इंसान होते हैं। कोई कोई ये कहता भक्त में भगवान होते हैं। भक्त कहाँ होते हैं, भगवान कहाँ होते हैं? कोई कोई ये कहता भक्त में भगवान होते हैं। इस पंक्ति में कहा जा रहा है कि सभी अपने भ्रम का त्याग कर दो। जो मानव है, जो सदा कर्म के बस जीवन पाकर रहता है, और जो भगवान है वो सभी कर्मों से न्यारा है। भगवान कोई भी कर्म करे ऐसा सच नहीं है। दुखी कहता है भगवान ने दुख दिया है, धनवान कहता भगवान ने दिया है, मुझे धन दिया है, पर ऐसा कुछ भी सच नहीं है। भगवान ना सृष्टि के साथ ना मानवों के साथ कुछ भी नहीं करता है। इंसान कहते हैं कि भगवान को भक्त प्यारा होता है, इतना जानते हुए भी कोई इंसान भक्त क्यों नहीं बनते? भक्त कहता है कि भगवान इंसान रूप में कभी नहीं आता है। जो अपने को भगवान कहते वे संसार के दुराचारियों में कोई एक ही है। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय। बोल सच्चे दरबार की जय।